यहाँ रेस्टोरेंट में मिलने आए मायरा और रियाज पर शूट आउट होते ही टीना को पता चल जाता है और वह निकुंज से कह उन लोगों को बचा लेती हैं। रियाज को 2 गोलियां लग गईं और उसकी वजह से उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी दोनों गोलियां निकाल 1 हफ्ते तक आराम करने के लिए कह दिया। मायरा रियाज की देखभाल के लिए हॉस्पिटल में उसके पास रुक जाती है और रियाज एनेस्थीसिया की वजह से अभी भी बेहोश था। टीना भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वह निकुंज के सामने बहाना बनाती है कि वो मायरा को कंपनी देने आई है, लेकिन उसका मकसद था आहान से मिलना, उसके पास ही रहना। जब निकुंज चला गया और वार्ड में सिर्फ मायरा और टीना ही बचे, तब मायरा ने टीना की मन की बात जानने के लिए पूछती हैं, अगर मिस्टर मल्होत्रा तुझे इतना ही अच्छा लगता है तो विशाल को डाइवोर्स देकर क्यों ना उन्हीं से शादी करती? शर्त में भी 1 रात बिताने के बजाय शादी की बात उनके सामने रखती। टीना ने लंबी सांस छोड़ते हुए मायूसी में कहा, अब तक ये पता नहीं चला कि विशाल के पीछे कौन है जो मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मल्होत्रा साहब की अभी अभी उनका दिल टूटा है, वह शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैं उनसे सीक्रेटली शादी नहीं करना चाहती, बल्कि सबको मेरी हस्बैंड बनाकर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं। अब इस जन्म में तो वो नहीं होगा, इसीलिए उनके साथ 1 रात गुजार कर ही अपने दिल को तसल्ली देना चाहती हूं। मायरा ने अब आगे और भी पूछना चाहती थी, तभी टीना का मोबाइल बजने लगा। टीना ने जब स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए नाम पर ध्यान दिया, तब उसने मायरा की तरफ अपना मोबाइल स्क्रीन करते हुए बोली, ये मित्तल मुझे कॉल क्यों कर रहा है, वो भी इस वक्त? हम लोगों का कोई मीटिंग तो नहीं है ना, कल परसों में? मायरा ये सुन अपना सिर ना में हिलाया। टीना ने लंबी सांस खींची और बोली, हेलो अंकल, आप इतने रात गए मुझे कॉल किया, सब ठीक है ना? मिस्टर मित्तल झूठा गुस्सा दिखाते हुए नशे में धुत बोला, तुमने मुझे गिफ्ट भेजने का वादा किया, उसका क्या हुआ? टीना यह सुन अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए बोल पड़ी, सॉरी अंकल, इस बार माफ कर दें और 2 दिन इंतजार कीजिए ना। मित्तल ने अपने नशे में फिर बोला, ठीक है, और 2 दिन, इससे ज्यादा 1 दिन भी नहीं। कॉल काटते ही टीना ने शैलजा को कॉल कर गुस्से में बोली, उस पार्सिल का क्या हुआ जो मैंने तुझे भेजा था? यह उस दिन की बात है जब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को निकाल दिया था। उस दिन जब वह उसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के केबिन में बिना नॉक किए एंटर किया तो उस 50 साल के बूढ़े के गोद में एक लड़की को देखी। टीना को वह देख हड़बड़ी में वह लड़की डायरेक्टर के केबिन से चली गई। इसी वजह से टीना ने उन्हें अपने शेयर्स वापस मांग ली। उसी रात को उस लड़की को सुहेल के आदमियों ने उठाकर शैलजा के यहां पार्सल कर दिया। शैलजा उसे टॉर्चर करके सच्चाई बाहर लाने की कोशिश कर रही है कि उसे कौन भेजा। शैलजा थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, 1 और दिन दीजिए, मैं सब उगलवाती हूं। टीना ने हां कहा और कॉल काट दिया था। मायरा ने तुरंत पूछा, वह एक इंटर्न थी, मैनेजर को बिना खबर किए वो इस तरह से डायरेक्टर को कैसे? इसका मतलब मैनेजर को भी पता था। टीना अपनी जगह से उठ रियाज के बेड के पास गई और उसका सलाइन चेक करते हुए बोली, उसने पहले मैनेजर को रिझाया, जब उससे काम नहीं बना तब उसने डायरेक्टर को रिझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है ये किसने किया, लेकिन मैं उसके मुंह से भी सुनना चाहती हूं। मायरा ने उस बात को छोड़ अब टीना से कुछ और पूछना चाहती थी। टीना अचानक से उस कमरे से निकल गई और मायरा को अच्छी तरह पता था कि वह कहां जा रही थी। टीना सुहेल के कमरे के बाहर पहुंची और हल्के से अंदर झांक कर देखी तो उसने देखा आहान आराम से सोफे पर सो रहा था। टीना हल्के कदमों से उसके पास गई और खड़े होकर उसके चेहरे को निहारने लगी। सुहेल जो अभी भी जाग रहा था, उसके पीछे कुर्सी को अपने एक हाथ से सरका दिया। टीना बिना पीछे मुड़े बोली, मल्होत्रा साहब को पता नहीं चलना चाहिए वरना तांडव करेंगे। सुहेल ने हां कहा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। टीना कुर्सी पर बैठी उसके चेहरे के पास कंधे पर अपना सिर ठिकाए आंखें बंद कर ली और उसे तुरंत नींद आ गई। रात कब बीत गया पता नहीं चला और सुहेल हड़बड़ी में उठा और टीना को उठाना चाहा, लेकिन टीना न जाने वहां से कब चली गई उसे पता नहीं चला। आहान अब थोड़ा खराते हुए अपने नींद से उठा और तुरंत अपना कंधा पकड़ लिया। सुहेल की तरफ देख नींद में ही एक आंख बंद करके बोला, मेरा कंधा बहुत दुख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे रात भर मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर सोया हो। सुहेल को समझ आ गया और अपनी हंसी दबाए बोला, सोफा आरामदायक नहीं होगा, इसीलिए ऐसा हुआ होगा।
टीना जब रियाज के वार्ड में आई, वह अपने मोबाइल पर कुछ देखते हुए हल्के से शर्मा रही थी। मायरा, जो टीना के डोर खोलने से उसकी आंख खुल गई थी, टीना के ऐसे शर्माता देख हैरान होकर पूछी, हमें भी दिखाओ, थोड़ा हम भी खुश हो लेंगे अपनी दोस्त के लिए। टीना ने बिना ना नुकुर किए अपने मोबाइल का स्क्रीन उसकी तरफ कर दिया। मायरा ने जब मोबाइल स्क्रीन देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और खुशी और हैरानी के भाव लिए बोली, ये कब हुआ? मैंने एक पूरा दिन मिस कर दिया क्या? टीना ने उसके सिर पर छपत लगाते हुए बोली, पागल, कल रात जब मल्होत्रा साहब सो रहे थे तब मैं भी उनके पास सो गई। जब सुबह उठी तब मुझे सेल्फी वाला आइडिया आया और तुरंत इस चीज को अपने कैमरे में कैद कर लिया। असल में वह एक फोटो थी जिसमें टीना अहान के कंधे पर सिर रख, उसका हाथ खुद के हाथ से पकड़े हुए अहान के दिल के पास रख, आंखें बंद करके फोटो लिया था। कोई देखेगा तो सोचेगा कि किसी और ने फोटो लिया हो। टीना का यूं शर्माना देख मायरा हंस रही थी। तभी टीना के मोबाइल पर राधा कॉल कर रही थी। टीना ने कॉल पिक करते ही कहा, राधा जी, मेरे बिना आपका एक दिन भी मन नहीं लगता ना? राधा ने अपनी आवाज धीमी कर बोली, बेबी साहब, मेरा मतलब विशाल जी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। टीना ने यह सुनते ही अपना भाव बदल दिया और पूछी, कब आया वो? राधा ने कहा, रात के 2 बजे। टीना ने कहा, उसे रोक कर रखो, उसे ऑफिस जाने मत देना। जो शादी के साल गिराह पर नहीं आ सका, अब वह क्यों आया है विशाल? क्या उसे अहान के बारे में पता चल गया? क्यों टीना उसे ऑफिस नहीं जाने देना चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहिए।